हेलो जी, राम राम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अपने गीत अपने रीत पे। उम्मीद करूँ सारे राजी होंगे, ठीक ठाक होंगे, आम भी ठीक ठाक। हाँ, तो ये वीडियो है सोमवार की 8 जुलाई की। सवेरे के बज गए थे 10:30 जब से मैंने अपना व्लॉग शुरू करा। तो आज सवेरे सारे काम कंप्लीट करके मैंने सबसे पहले प्लाजो की कटिंग करी, क्योंकि ये बहुत दिन तक पेंडिंग पड़ा था, अभी मैंने करना था। यो बस निकल रहा था टाइम, आज निकल गया, कल निकल गया, ऐसे ही। तो मैंने पहले फ्रंट पार्ट की मार्किंग करके कट कर लिया था। और इधर रीतू गई थी आज कोई काम बार, तो ये आते टाइम लेके आई है काव्यांश के लिए गाड़ी। तो अब देखो काव्यांश को अपना सरप्राइज कैसा लगा, क्योंकि अब बहुत दिन से बोल रही थी कि मैं लेके आऊंगी, तो आज फाइनली लेके आ गई। तेरे कैंडी जीजी आओ गया ने, आंखें बंद कर ले, छुप जा छुप जा, उरा छुप जा 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 छुप जा। हाँ छोटी नहीं है, वीर का सही आओगी है तो वीर का सही आओगी। के लिए आई मैंने मम्मी, ओहो मैं चला लूंगा आज तो तड़के बैठूंगा इसके ऊपर। तो चलो चलो आना का सही, वीर सही बैठेगा इसका। तो पी ओ क्या की दे कड़ा रोड पे आ रहे थे बेचनी है हैं? और ये क्लिप है श्याम की 5:30 की। तो पूरा दिन आज कोई भी क्लिप नहीं निकाली, क्योंकि आज मैं पहले सोच रही थी कि जो प्लाजो की कटिंग करी है उसकी स्टिचिंग कर दूं, लेकिन बाद में उसका मतलब जो मैचिंग का ऑफ वाइट कलर था वो, तो उसका मैचिंग का धागा नहीं था, तो फिर रील लेके आनी थी। मतलब कि फिर ये काम में एक काम के साथ में एक काम रह गया, और फिर मैं थोड़ी सी देर दिन में सो भी गई, और कुछ तबीयत खराब होने के कारण वैसे भी थोड़ा आलस टाइप में हो रहा है। फिर हम चले गए थे मार्केट में, क्योंकि हमने पैसे भी निकालने थे एटीएम से, और ये भी था रील वगैरह लेके आनी थी, क्योंकि अभी बच्चों की फीस, वैन का किराया, स्कूल की इतनी फीस हो रही, बच्चों की भी इतनी ज़्यादा जावा है। बस ऐसे हार्ट अटैक तो आता नहीं, बाकी कसर कुछ रंदी नहीं। और इतनी ही फीस फिर वैन की, और 3-3 महीने की जमा करानी थी, तो इसलिए हम चल पड़े। और ये जो एटीएम वाली मशीनें है ना, ये अभी नई लगी है, तो इनमें पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो रही थी, एकदम मतलब एक साथ में सारा कैश नहीं निकाल रही थी। भरने के बाद एरर दिखा रहा था, तो पहले एक से निकाले फिर दूसरे से निकाले, ऐसे करके 2-3 बार एटीएम लग गए। और फिर मैंने भी निकाले ना, मतलब पहले मैंने थोड़े निकाल के देखे कि ये चल नहीं रही, पहले स्टार्टिंग में चल ही नहीं रही थी। फिर रीतु बोली कि ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए, बीच में अटक जाए, कुछ इस तरह का हो जाए सिस्टम। लेकिन फिर हमारे निकल तो गए सेफली, लेकिन पता नहीं क्यों थोड़ी मतलब हरकत सी करे रही थी ये मशीन, थोड़ा अजीब टाइप से। और फिर हम पैसे निकाल के निकल लिए थे बाहर। तो आज मैंने 1 महीना बाद, मतलब कि पिछली 12 या 11 तारीख के करीब की बात है, उस टाइम मैंने खाए थे बर्गर, फौजी साहब लेके आए थे, आपने व्लॉग में देखा भी था। तो उसके बाद में मैंने एक दिन बीच में खाया था समोसा, क्योंकि आंटी ने पार्टी दी थी उस दिन, हमने समोसा खा लिया था। और आज खाए हैं मैंने गोलगप्पे, मतलब कि 1 महीना में मैंने 3 बार ही बाहर का कुछ खाया है। और गोलगप्पे भी 20 रुपए के ही खाए, अपने 7 गोलगप्पे आए हैं उसमें। तो 7 गोलगप्पे देख लो आप कितने होंगे, बस यही खाए मैंने। तो पूरा कंट्रोल था, लेकिन रितु बोली कि चल बाहर आए हैं तो खा के चले, क्योंकि अब की बार 1 महीना ऐसा होगा कि हम मार्केट भी नहीं गए हैं। बस सोच ही रहे हम 1-2 दिन में जाने की, लेकिन अब की बार नहीं गए हैं ना, इसलिए। तो हम खा के आ गए। रितु बोली कि चल कोई नहीं, कई दिन में आए हैं, और ज्यादा दिन में तो मतलब रोज रोज तो कुछ खाते नहीं, कि एक आधा दिन तो चल ही जावा है। और ये देखो अब दूसरी मशीन पर ट्राई करने लगे थे, क्योंकि वो मशीन भी ढंग से नहीं काम कर रही थी, और ये भी थोड़ा अजीब टाइप से चल रही थी। तो ये थोड़ी दूसरी थी, टच वाली मशीन थी, वो थी बटन वाली सी। तो यहाँ इधर तो आशा थी कि वो तो नोकिया का फ़ोन है और ये स्मार्टफोन है। तो मतलब इस तरह तो हमने बहुत टाइम लगे एटीएम में ही, कम से कम 15 मिनट के करीब लगी, क्योंकि बार बार एटीएम लगा रहे, तो देख रहे, चेक करे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो। और मैंने भी अपने एटीएम से निकाल के देखे कि भी मेरा कहीं आपके नहीं बंद हो गया, रितु का बिल्कुल नया एटीएम है, कहीं ब्लॉक ना हो गया। और ये देख अब पहुंच गए हाँ मैं गोलगप्पे वाले रेडी पे। तो इधर भी मैं हमने 5-10 मिनट वेट करा, और इधर ना 4-5
टाइप का पानी था इनके पास में। और जहाँ हम अम्बाड़ा रहते थे ना, वहाँ पे हम गोलगप्पे खाया करते, तो वहाँ पे 6-7 टाइप का पानी और मतलब गोलगप्पे उनके अलग ही टेस्ट के होते थे, हमें वो बहुत पसंद थे। और इधर आके ना हम अम्बाड़ा की बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं। सबसे पहले तो खाने पीने की, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत अच्छी और आइजन चीज़ें मिलती थी भी, हमने देखा उधर अलग ही मार्केट लगती थी फास्ट फूड की। और एक है जो पार्लर वगैरह का, और एक सबसे बड़ी बात है शॉपिंग की, क्योंकि जो चीज़ें वहाँ कॉस्मेटिक वगैरह की मिलती थी ना, यहाँ पे लाख ट्राई करने के बाद भी नहीं मिलती वो चीज़। तो अभी मैं सोच रही कि आगे कभी भी फौजी साहब आएंगे तो मैं एक चक्कर अम्बाड़ा का जरूर मारूंगी, क्योंकि मैं वहाँ सिर्फ शॉपिंग के लिए जाऊंगी, कॉस्मेटिक की सामान लेके आना और बहुत सारी चीज़ें मैंने उधर से लेके आनी जो कि वहीं मिलती। यहाँ पे हमने 1 साल होगा ट्राई करते हुए, हर दुकान पे, हर ब्रांड पे, हर जगह पूछ ली, लेकिन कहीं नहीं मिली वो चीज़। बोल रहे कि ऐसी कोई चीज़ आती नहीं, मतलब पूछते ना हम, जैसे कि एक एयर क्लिप है वो लेना था मैंने, तो बोल रहे कि ऐसी कोई चीज़ आती नहीं। लेकिन अम्बाड़ा में तो वो मैं हर मतलब महीना ही, क्योंकि 1 महीना 1.5 महीना में ये चीज़ें खराब हो जाए तो हर महीना ही लेके आया करती, तो उधर आराम से इजीली मिल जाया करती चीज़ें। तो अब मैं जाऊंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ एक एयर क्लिप के लिए ही अम्बाड़ा जाना पड़ सका है, क्योंकि इधर मैंने बहुत ट्राई कर लिया, मिली नहीं है। और हम शाम के टाइम बैठ गए थे यहाँ पे बाहर, मैं लगी थी अपना सूट का तुरपाई करन और रितु लगी थी काव्यांश ने खिलाने। आंटी के पास हम 1-1.5 घंटा डेली मतलब इस टाइम पे और खाना खाने के बाद मतलब डेली ही बैठते हैं, क्योंकि एक तो आंटी का टाइम अच्छा से पास हो जाए, एक हमारा भी मन लग जाए और काव्यांश खेल ले। और जब हम यहाँ पे बैठे थे तो रितु ने न्यूज लगा ली, तो न्यूज में मैंने तो आज ही पता चला है, हमारे ना हरियाणा के भी थे 2 बंदे, मतलब 2 फौजी शहीद हो गए और बाहर के भी थे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें सुन लेना तो पता नहीं मेरा अजीब सा मन हुआ है, इतना इरिटेशन सा हो मन में, अपने आप में खुद ही इमोशनल हो जाऊँ तो फिर यहाँ पे मेरा टोटली मूड खराब हो गया था, मतलब ऐसे फील होने लग जाता, फिर तो मैंने नर्वस से हो जाऊँ मैं, अकेला अकेला पण फील हो जाए। फिर मैंने इधर बैठे बैठे फौजी साहब को भी फ़ोन किया, थोड़ी देर उनसे भी बातें करी, क्योंकि देखो लोगों ने क्या लगता है कि भाई नौकरी मिल गई, पैसा कमाने लग गए, लेकिन जो ये चीज़ें ना ये कोई नहीं देखता। और जो इधर था ना, एक प्रदीप नाम था भाई का, शायद प्रदीप नैन के नाम से, शायद पक्का कन्फर्म नहीं मुझे, क्योंकि मैं ज़्यादा देर न्यूज़ नहीं देख सकती, मैं पूरी न्यूज़ तो कोई रेयर चांस है इस तरह की न्यूज़ मैं पूरी देख लूँ, बस मैं थोड़ी सी सुना करूँ, और वो भी मैं दूसरे पे जैसे रितु ने बता दी या फिर फौजी साहब ने बता दी इस टाइप से सुना करूँ, खुद फ़ोन में या टीवी में न्यूज़ नहीं देख सकती, क्योंकि इतनी देर में मेरा मन बहुत भरे आ कर है। तो एक भाई था उसका ना, एक ही था अपने माँ बाप का, और ऊपर से उसकी शादी अभी हुई थी 2 साल पहले, और एक छोटा सा उसका बेबी भी था, तो इस टाइप का परिवार था उसका, वो हो गया बेचारा शहीद। तो ये बात उन्होंने बताई ना मेरे को, तब से मेरा इतना मन मतलब इतना उदास हो गया, ऐसे बेचैनी सी होगी कि देखो लोगों ने दुनिया ने भी सब कुछ देखी चाहिए, ये चीज़ नहीं दिखती भी बाहर चला जाओ इंसान, उसकी ये भी नहीं बोन दी कि भी ठीक ठाक अपने घर आओगा नहीं। तो मैं भगवान तो ना हर रोज भी मैं दिल से कह रही कि हर रोज सोते टाइम यही प्रार्थना करा करो कि भगवान हर किसी का मतलब हर किसी का सुख शांति राखियो, उस किसी का मतलब जो सामना हुआ ना, क्या हुआ कि देखो ये चीजें घर पे भी हो सके, ऐसी बात नहीं भी घर आंखों नहीं हुआ है, लेकिन घर आके हुआ कि हम मिल लेते हैं, सामने रहते भी। आज देखा है, जैसे हमने कल भी मतलब किसी को आज कुछ होया तो ऐसा तो भाई हमने कल उसको देखा था, लेकिन ऐसे कहीं बार हो जाए ना भी परिवार ने 1-1, 2-2, 3-3 महीने भी हो जाए देखे हुए भी, पता भी नहीं चलता किस टाइप से कितना तकलीफ हुई है। तो इस तरीका था आज मेरा सारा दिन, तो मूड खराब है, सारा दिन तो ऐसे बेचैनी सी हो रही है। अब भी ना मैं बात बता रही ना आपको, तो मेरा ऐसे दिल भर भर गया हुआ है, मेरा वैसे बहुत मन पक्का है कि मैं कुछ भी हो जाए ना तो मैं बहुत कम रोया करूँ, बहुत कम, लेकिन जब इस तरह की बात हो जाए ना मेरा मुंह कौन खुला करता, मेरे पे किसी तब बात कौन करी जावे, और मेरा ना ऐसे इमोशनल सा मन हो जाकर सच्ची में ये भाई इतनी बड़ी घटना होगी तो ये इमोशनल होने की है, क्योंकि सबको ही पता चल गया होगा, सबने ही न्यूज़ देख ली होगी। मैं ही पीछे रह रही थी कि मैंने ही आज न्यूज़ देखी है। एक दिन न्यूज़ दिखा रहे थे, एक बाबा था तो उसकी मिट्टी माट्टी उठा रहे थे, कोई स्त्रियां की हुई थी भी घटना, उधर भी कह रहे कि बहुत सारे बंदियां की जान चली गई। तो उस चीज ने भी मेरा अजीब सा मन कर दिया था भी, वहां तक मैं दुखी हुई थी कि देखो इंसान कितने पागलों की तरह भटक रहे भी, एक नॉर्मल इंसान है वो, कोई भगवान नहीं है कि कुछ भी कर देगा। तो उधर इतनी बेवकूफ़ी में लोगों ने अपनी जान गंवा दी।
ऐसी न्यूज मैंने परसों चौथे भी देख ली थी और आज भी देख ली, तो इस वजह से ना मेरा इतना मन खराब होगा कि मैंने कहा कोई क्लिप नहीं निकली मेरे से, ना फिर मेरे से श्याम का काम बना ढंग से। तो मैं सोच रही थी कि मैं श्याम की रूटीन शेयर करूंगी आज, लेकिन इधर मेरा मूड जमा खराब हो गया था। और ये सूट की होगी थी मेरा की स्टिचिंग डन, तो अब लगी थी मैं इसके तुरपाई करन। और साथ में इधर मैं आंटी को बता रही थी रितु की कि भी इसने अपने शरीर पर बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत है, क्योंकि रितु का आजकल क्या कि भी सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो जाए, मतलब जब भी हो ना इसको गैस की प्रॉब्लम हो जाए और इसका ना बहुत ज्यादा सिर में दर्द हुआ है। तो इधर मैं आंटी के पास बैठ के यही कह रही थी कि अपने शरीर की केयर कर, भी अपने लिए तू पानी पिया कर, अच्छे से अपना खाना पीना की अच्छी केयर कर और अच्छे से अपना मतलब वॉकिंग वगैरह करा कर, क्योंकि क्या अभी देखो अगर एक बार शरीर में बीमारियां लग गई ना फिर तो बस डॉक्टरों का ही घर रह जाएगा, क्योंकि कितना ही इंसान फिर ठीक होने की कोशिश कर लो नहीं हो जाता। और इंसान का शरीर बहुत अनमोल चीज है, जो स्वस्थ शरीर हुआ है तो ये बहुत मुश्किल से मिला है इंसान। और इंसान अपनी ही आदत, मतलब अपनी आदत ला लो या अपनी कमजोरी ला लो, इन वजह से अपना शरीर न खराब कर दे, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो माजरी तू को यही कह रही थी इधर बैठ के कि अपनी वॉकिंग वगैरह किया कर, अच्छे से पानी पिया कर और उठने की और सोने की रूटीन भी अच्छी रख, क्योंकि भी देखो किसी का कुछ नहीं जानता, अपना शरीर ही अपने काम आओगा, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ इंसान अपने, जो इंसान अपने लिए नहीं कर सकता भी उसको दूसरों से क्या उम्मीद कराएंगे फिर आप। तो इधर यही बातें चल रही थी हमारी। तो और साथ में आंटी के दर्द की बात चल रही थी, क्योंकि आंटी को ना पहले हुआ था पथरी का ऑपरेशन, तो आंटी को बहुत ज्यादा पेन, मतलब आंटी ने बर्दाश्त करा, बहुत दिन तक बर्दाश्त करा। तो फिर आंटी का आखिर में मतलब पित्त की थैली जो उसका ऑपरेशन हो गया था, और उसके बाद आंटी ने 2-3 महीने ठीक रही। तो फिर आंटी की टांग का चोट लगी, तो इधर आंटी की टांग का अब तक भी दर्द नहीं गया, अभी सब कुछ कर लिया, क्योंकि आंटी की टांग पे ना पहले 2 बार चोट लगी हुई है उसी जगह पे। तो उस टाइम वो आंटी का गुम चोट लगी थी, लेकिन अब की बार आंटी की उधर से टूट गई। तो वो क्या है कि अब वाली तो ठीक होगी, लेकिन जो पहले गुम चोट लगी ना वे चीजें दर्द कर रही है, तो आंटी को ये प्रॉब्लम है। तो आज हम इधर यही बातें कर रहे थे, क्योंकि थोड़ा ऐसा कुछ माहौल हो जाए ना तो फिर ये दुख दर्द तकलीफों की बात आवा है। और रही बात काव्यांश के नाना जी की तबीयत की, तो बहुत सारे कमेंट भी आए थे और स्पेशली बोला भी गया था कि भी रिपोर्ट करवा लो, टेस्ट कर लो, सब कुछ करवा लिया हमने, अब ठीक है, सुधार है तबीयत में और धीरे धीरे और हो जाएगा। क्योंकि जो पथरी हो ना इनका पेन बहुत खराब हुआ, बहुत खतरनाक हुआ। वैसे तो हर एक बीमारी खतरनाक हो, लेकिन भी जो हो जाए ना शरीर में लग जाए उस वाला लगा कि यही सबसे ज्यादा खतरनाक है, और सब ठीक ठाक है। बस इतना ही था आज का व्लॉग, क्योंकि ज्यादा क्लिप आप सबने पता भी निकली को नहीं। और वीडियो आपने किसी लागी चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ने लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करा करो जी, क्योंकि आपका सपोर्ट तो ही मिला है मैंने मोटिवेशन मिला है, मैं मोटिवेट हूँ। और ईब हम चल पड़ाएंगे, क्योंकि अभी करनी है हमने पूजा पाठ। और ये देख लो, ये मैंने कुछ आज मीशो तो मंगाया था, तो ये भाई दोपहर को डिलीवरी करना आए थे, तो दोपहर में मैंने इनका फोन को नहीं उठाया, क्योंकि मैं कभी भी डिलीवरी आनी है तो शाम को रिसीव करा करूँ या सुबह। दोपहर वाली डिलीवरी पे मैंने कोई भरोसा नहीं, मैं कभी भी रिसीव नहीं करती। और अगर पॉसिबल हो उसका तो आप भी कभी रिसीव ना करिए दोपहर की डिलीवरी, क्योंकि ये सही नहीं होती, सेफ नहीं होती। मैंने बहुत जगह ऐसी ऐसी न्यूज देखी और बहुत जगह सुना है। और यहाँ पर रितु गई थी वॉकिंग करने, तो रितु वॉकिंग करके आ रही है, देख लो। काव्यांश रितु से मिलने के लिए इतना जोर से खुश होकर गया है कि पता नहीं कितने दिनों बाद मिली है। और यहीं पे करते व्लॉग का एंड, मिलते एक और नए नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको राम राम, बाय जी, हैप्पी रहिए और हंसते रहिए।